दोस्तों बहुत बहुत स्वागत सारे ही दर्शकों का ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਾਲਿਆਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਡੈਡੀਕੇਟ ਰਹੇਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਆਇਲਸ ਸਕੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਡਾਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ऑप्शन बच्चे के कोल है ने आज। डेफिनेटली देखिए, यूरोप में पहली बात तो ये एक हमारा नॉर्थ इंडिया का एक मतलब क्या होता है कि भेड़ चाल होती है कि कनाडा जाना तो कनाडा ही जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना तो ऑस्ट्रेलिया जाना है। बच्चा कुछ और देखता ही नहीं, ऐसे मतलब सामने फोकस रहता है इसी कंट्री को देखते हुए। बट होनेस्टली देखिए तो बहुत ज़्यादा कंट्री हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कंट्रीज हैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी, जहाँ बच्चा अपना बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ कर सकता है, करियर बना सकता है। यूरोप की बात करें, यूरोप में जैसे तकरीबन 22-23 कंट्रीज हैं जो सेनेगन्स हैं, तो अगर बच्चा यहाँ जाता है तो बहुत बढ़िया स्कोप है। जिसमें वेस्टर्न ओवरसीज डील करता है वो स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, हंगरी है, डेनमार्क है, स्वीडन है, पोलैंड है। दीज आर द कंट्रीज जिसमें बहुत अच्छा करियर बच्चा बना सकता है। बच्चे का गैप है 2-3 साल का, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे ज़्यादा गैप है तो आपको गैप में जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। इंग्लिश मतलब आपकी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। आप आइल्स कर रखी है, वेल एंड गुड है, क्योंकि आइल्स के साथ वेटेज फाइल में बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि आप एक ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे वो लैंग्वेज भी बोली जाएगी। अगर वो लैंग्वेज आपको नहीं आती, जैसे जर्मन में जर्मन लैंग्वेज है, फ्रांस में क्या नाम है फ्रेंच है, या फिर और कंट्री में जा रहे हो तो जो जिस कंट्री में जा रहे हो वो लोकल लैंग्वेज वहाँ की आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती तो फिर क्या होगा? दूसरी मेजर कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स है, दैट इज़ इंग्लिश। तो इंग्लिश बच्चे की ठीक ठाक हो, अच्छी हो। छोटा सा इंटरव्यू होता है हाई कमीशन में, एम्बेसी में इंटरव्यू आपको क्लियर करना, आपका वीज़ा लगेगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप विदाउट आइल्स मत जाइए। विदाउट आइल्स वो बच्चा जाए जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, या फिर आप आइल्स करके जाए। आइल्स करके जाएंगे तो आपकी फ़ाइल को वेटेज भी मिलेगा, वीज़ा भी निकलेगा। बहुत बढ़िया कंट्री है दोस्तों। सारे के सारे जो कंट्री मैंने बताए हैं, इन कंट्रीज़ में बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं। ड्यूरिंग स्टडी आप काम कर सकते हैं, अपना वैकेशंस में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी स्टे बैक ऑप्शंस भी काफ़ी कंट्रीज़ में अवेलेबल है जी। सो जेकर ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, प्लेसमेंट हो जाती है। देखिए, पहली बात तो जैसे हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात करें, हम इस कंट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया कंट्री है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छे लेवल पे इनको प्रमोट कर रहा है। इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो जो बच्चा यूरोप जाना चाहता है तो यूरोप में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। ड्यूरिंग स्टडी भी बच्चे को वर्क राइट्स हैं, स्टडी कंप्लीट करने के बाद भी वर्क राइट्स हैं, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी बच्चा वहाँ पे भी स्टे बैक ऑप्शन है, वहाँ भी ठहर सकता है। अदरवाइज स्टूडेंट किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने में माइग्रेट करना चाहता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, देन डेफिनेटली वहाँ भी माइग्रेट हो सकता है। ये कंट्रीज यूरोप के यूरोपियन यूनियन में भी हैं, सेनेगन भी है, तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। और स्टडी कंप्लीट ड्यूरिंग स्टडी भी बच्चा पूरे जो 22-25 कंट्री जितने भी सेनेगन्स होते हैं उन सेनेगन कंट्रीज़ में भी घूम सकते हैं। मतलब एक वीज़ा पे सारे कंट्रीज़ में मतलब इधर उधर घूम सकते हैं, उनके वहाँ भी माइग्रेट हो सकते हैं। बट वो एक अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रूल्स हैं, वो बच्चे को पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे। बट ऑप्शंस बहुत बढ़िया है। जो बच्चा यूरोप में जाता है उसका बच्चों का ब्राइट फ्यूचर है। आप मेरे फेसबुक पेज वेस्टर्न ओवरसीज 172 पे या मेरी यूट्यूब चैनल वेस्टर्न ओवरसीज के नाम से आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स यूरोप गए हैं जिनके बहुत बढ़िया मतलब उन्होंने टेस्टिमोनियल्स दिए हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया फीडबैक दिए हैं। तो आप उन स्टूडेंट से भी रूबरू बात कर सकते हैं। वहाँ से उनके फेसबुक पेज पे भी जाके उनको सर्च किया जा सकता है। तो आप उनके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के उनको भी देख सकते हैं कि जर्मनी में जो बच्चे गए हैं वो किस तरीके से सेटल हैं, फ्रांस जो गए हैं फ्रांस में किस तरह से हैं, पोलैंड गए हैं, जर्मनी गए हैं, या फिर हंगरी गए हैं, लातविया गए हैं, सेनेगन या किसी और पार्ट में गए, तो बहुत अच्छे लेवल पर सेटल है। और सबसे बड़ी बात है वेस्टर्न ओवरसीज में जो बच्चा जाता है टोटली ट्रांसपेरेंट काम करने की कोशिश होती है, और बच्चों के जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई रहते हैं। उसके पीछे रीजन यही है, एक तो हम बच्चों
को, क्योंकि हमारे पास वेस्टर्न ओवरसीज में आइल्स अकेडमी भी है, तो जो बच्चा हमारे पास इनरोल होता है तो हम उसको इंटरव्यूज़ के लिए अपने पास रख लेते हैं ताकि बच्चों को प्रिपरेशन करते रहें। सेकेंडली, फाइल अच्छे तरीके से तैयार होती है, रेलिवेंट कोर्स दिया जाता है, और एम्बेसी में जाने से पहले बच्चे की अच्छे तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है, तो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलता है कि बच्चे का वीज़ा आता है। प्रोफाइल ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਆਲ 5 5.5 ਜਾਂ 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ 4.5 ਬੈਂਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 4 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੂਰਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। कुलदीप जी, बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं। जो बच्चों के रिजेक्ट्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के कंट्री या यूके से रिफ्यूजल्स हैं, तो वो स्टूडेंट्स का वेलकम है यहाँ पे। बहुत बढ़िया ऑप्शंस है। जर्मनी, फ्रांस, आपका स्वीडन है, डेनमार्क है, पोलैंड है, इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड है, तो हंगरी है, और ये सारे ऑप्शंस बहुत बढ़िया हैं, तो इनमें बच्चा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपका बैंड स्कोर भी कम है, 5 बैंड, 5.5 बैंड, किसी एक मॉड्यूल में 4.5 बैंड है, तो आप आ सकते हैं वेस्ट ओवरसीज में, वेस्ट ओवरसीज की सर्विसेज ले सकते हैं। सक्सेस रेट बहुत हाई रहेगा। और इवन के यहाँ आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो इंटरव्यू, जब आप फाइल आपकी लॉन्च होगी तो उस टाइम आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होना है, वो वेस्ट ओवरसीज की जिम्मेदारी है, वो आपको प्रिपेयर किया जाएगा। रिक्वेस्ट यही है कि जो काउंसलर्स हैं, जो हमारे जो टीम है, उसकी आप चीज़ मानो, उसकी बात मानो और पूरी प्रिपरेशन करो, तो वीज़ा का सक्सेस रेट हाई रहेगा। जी, किस तरह के बच्चे ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਰਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। देखो, मैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा के लिए मना नहीं करूंगा, वो ट्राई भी करना चाहते हैं, ट्राई कर सकते हैं, नो वरी, ठीक है, वहाँ भी वीज़े निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट इसके अलावा अगर आप यूरोप में जाना चाहते हो, तो जो बच्चे के 50% प्लस मार्क्स हैं, 50% प्लस मार्क्स हैं, वो वेस्टर्न ओवरसीज में यूरोप के लिए आ सकते हैं। 5 बैंड, 5.5 बैंड है, बहुत बढ़िया बात है। विदाउट आइल्स है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तब भी बहुत बढ़िया बात है, आपका वीज़ा निकलेगा। इवन के बहुत से स्टूडेंट्स जो सिंगापुर गए हुए थे, मलेशिया गए हुए थे वर्क वीज़ा पे, वो बच्चे मेरी यूट्यूब पे वीडियोस देख के वापस आए हैं। वापस आए, जर्मनी का, फ्रांस का, स्विट्ज़रलैंड का, अलग अलग कंट्रीज़ के उनके बच्चों के वीज़ा लगे और आज के डेट में वो फर्दर अच्छी एजुकेशंस भी ले रहे हैं। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यूरोप वीज़ा देता है, लेकिन आप थोड़े से ठीक स्टूडेंट्स होने चाहिए, आपकी एकेडमिक ठीक होने चाहिए, गैप है तो गैप की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, आज में 5 5.5 बैंड हो, और इंटरव्यूज़ की आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका वीज़ा निकलेगा। एक चीज़ का आपने यहाँ खास कर ध्यान रखना है, फ़ंड भी कम दिखाने हैं वैसे, जैसे स्विट्ज़रलैंड में थोड़े से ज़्यादा दिखाने हैं, 22-23 लाख। अगर हम पोलैंड की बात करें 7-8 लाख के फ़ंड दिखाने हैं, या मैं हंगरी की बात करूँ अगेन 7-8 लाख दिखाने हैं, लातविया की बात करूँ 7-8 लाख रुपये दिखाने हैं। अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो अपना क्या नाम है, आपको फीस पे करनी है, इधर से क्या नाम है ब्लॉक अकाउंट खोलना है, और इसके अलावा फंड नहीं दिखाने, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप थोड़े से फंड दिखाओ। तो कहने का मतलब ये, जहाँ 7-8 लाख फंड दिखाने, वहाँ 10-12 लाख रुपए दिखा दो जी। उसका फायदा आपको ये होगा कि हाई कमीशन ये देखेगी, वीज़ा ऑफिसर भी इस चीज़ को असेस करता है कि यस, बच्चे ने 7-8 लाख दिखाने थे, दिखाए 12 लाख रुपए, इट मीन स्टूडेंट इज फाइनेंशियल साउंड। यहाँ पे आपको 3 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए, लेकिन पैसे चाहे करंट के हैं वो भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली, पेरेंट्स की ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, भाई बहन की इनकम टैक्स रिटर्न, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। हाई कमीशन, यूरोपियन हाई कमीशन जितनी भी एम्बेसीज है, वो ये चीज़ देखती है कि स्टूडेंट फाइनेंशियल साउंड है या नहीं है। वो कैसे पता लगेगा कि आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है। तो आई विल सजेस्ट आप अपने पेरेंट्स के दादा दादी, भाई बहन, नाना नानी, मम्मी पापा जो भी हैं, आपको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनका पैन कार्ड, और पैन कार्ड के हिसाब का उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनकी ITR, इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। उसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा। ITR 1 साल की हो तब भी चल जाएगी, बट आई विल सजेस्ट 2 साल की, 3 साल की हो तो ज़्यादा गुड है। लेकिन अगर साल की भी दिखा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लीज़ आप अपनी जो ITR है वो तो थोड़ा सा टैक्सेबल हो तो ज़्यादा बेटर है। तो हाई कमीशन ने ये देखना है मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं। अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न आपने भरी हुई है तो कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इंपैक्ट निकलता है। फंड की इतना पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं जितना ITR का है। और एक चीज़ का और खास ध्यान रखना, अगर आप लोगों के पेरेंट्स के तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट हैं, तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, तो आई विल सजेस्ट कि आप जो ITR भरवाते हैं, ITR में ही मेंशन कराओ। वो एग्जाम्प्ट इनकम में आता है कि इतनी इनकी ITR, इनकी मतलब एग्रीकल्चर से इतनी इनकम होती है, तो वो ITR में ही मेंशन कराओ। अगर वो नहीं करा सकते तो ITR के ऊपर, इनकम टैक्स रिटर्न के पेज के ऊपर आप अपना तहसीलदार ने जो इनकम सर्टिफिकेट इशू किया उसके ऊपर लगाइए। क्योंकि हाई कमीशन कई बार क्या करता है, सिर्फ ITR देख के बच्चे का वीज़ा दे देता है, रिफ्यूज भी कर देता है। और रिफ्यूज जब करता है तो कहता है कि इनकम कम है, क्योंकि 3 लाख 3.25 लाख तक मैक्सिमम बढ़ते हैं, एग्जाम्पशन जहाँ तक है। तो आई विल सजेस्ट कि हाई कमीशन की नोटिस में लाने के लिए
जो आपका ITR है, ITR के ऊपर तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट अटैच कर दो, ताकि वीज़ा ऑफिसर जब ITR देखे तो उससे ऊपर जो कागज़ लगा हुआ है तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, वो भी उसकी नोटिस में जाए। तो अगेन हम्बल रिक्वेस्ट है, पहली बात कि ITR में ही तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट मेंशन करवा दोगे कि मतलब एग्रीकल्चर से इतनी इनकम है तो वेल एंड गुड है। अगर वो इनकम आप उसमें इंक्लूड नहीं करा सकते तो कम से कम ITR के ऊपर तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट लगाओ, ताकि कल ने वीज़ा ऑफिसर जब आपकी फाइल चेक करता है तो वो असेस कर पाए कि यस इस बच्चे के पास मतलब किसी बिजनेस से भी इनकम है, साथ साथ में ITR वो मतलब उसके अलावा क्या नाम तहसीलदार से भी इनकम है, मतलब एग्रीकल्चर से भी इनकम है, 2 इनकम उनके पास है ਜੀ। ਸੋ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਆਫ ਦਾ ਟਰੈਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ? देखिए सर, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया 2 कंट्री है। तो साउथ कोरिया हम बहुत अच्छे लेवल पे प्रमोट करते हैं, तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे पास हैं और कॉलेज भी हैं। बहुत बढ़िया बात है कि यहाँ पे स्टे बैक ऑप्शंस भी अप टू 2 ईयर, स्टडी कंप्लीट करने के बाद 2 साल तक का स्टे बैक ऑप्शंस भी है। और ड्यूरिंग स्टडी 20 आवर्स बच्चे को वर्क अलाउ है। करंट फंड एक्सेप्टेबल है, वीज़ा सक्सेस रेट बहुत हाई है। तो जो बच्चे +2 पास हैं या बैचलर हैं, +2 वाले अपना बैचलर कर सकते हैं, जो बच्चे बैचलर वो मास्टर्स कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के वाइड ऑप्शन हमारे पास टाइम टू टाइम डेलीगेट्स हमारे पास आते रहते हैं। और फंड्स जो आपको दिखाने हैं वो 18 से 20 हज़ार डॉलर तकरीबन आप यू कैन से के 12-13 लाख रुपए फंड दिखाने बच्चे को। करंट फंड भी एक्सेप्टेबल है, अगर बट अकाउंट आपका वही 3 महीने से ज़्यादा पुराना होना चाहिए। छोटा सा इंटरव्यू हाई कमीशन में होता है, वीज़ा सक्सेस रेट बहुत हाई है। फंडिंग तो इलावा फीस की जेकर गल करिए तो कितना को बजट रहेगा एक बच्चे का? देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। यहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है 10% से लेके 100% तक जी। वो आपके IELTS स्कोर पे भी है, वो आपकी परसेंटेज पे भी है। तो जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ है वो स्काइप सेशन लेंगी, स्काइप सेशन लेने के बाद डिसाइड होगा कि आपको कितना क्या नाम है स्कॉलरशिप मिलती है। किसी कॉलेज की फीस $10,000 है, किसी की $12,000 है US डॉलर। शुक्रिया सर शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।